Hello everyone, I am Salim, Master Communication Coach, and today we will talk about maximum verb forms. तो ये मैक्सिमम वर्ब फॉर्म्स क्या है? जैसे कि आपने वर्ब के फॉर्म्स के बारे में सुने होंगे कि प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या V1, V2 भी बोलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको एक नया ही तरीका मिलेगा कि हम इस चीज को कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आप देखिए आपके साथ है कि कुछ हमारा न्यूरॉन है जो वर्ब के मैक्सिमम फॉर्म्स को समझने में मदद करता है। वो क्या है और कैसे है, और हम बात करेंगे द 7 वर्ब फॉर्म्स। ये एक यूनिक तरीका है जिससे आप वर्ब्स को आसानी से समझ सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर में आसानी से उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे क्या होगा, ये 7 स्टार है फॉर 7 वर्ब फॉर्म्स। आपको सेंटेंसेस फॉर्मेशन में बहुत आसानी होगी। लेट अस सी द एग्जांपल। सो मेक सेंटेंस विद द वर्ब फैमिली। ठीक है, तो यहां पे एक हमने वर्ब लिया है, वर्ब है सरपास। तो हम लोग सरपास सरपास करके भी बोल सकते हैं कि इसके 3 फॉर्म होते हैं। बट टुडे वी विल लर्न दैट मैक्सिमम वर्ब फॉर्म्स। ये मैक्सिमम वर्ब फॉर्म्स हम क्यों सीखना चाहते हैं? मैक्सिमम वर्ब फॉर्म्स सीखने का फायदा ये है कि आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि आप जो भी वर्ब, क्योंकि वर्ब के बिना आप सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी वर्ब आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं उसका कौन सा फॉर्म क्या मीनिंग देगा और किस फॉर्म को कहां पे यूज करना है। ठीक है, हम लोग वर्ब तो पढ़ लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेते हैं, उसमें नाउन प्रोनाउन वर्ब आ जाता है। लेकिन इस चीज में थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो उसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं और वर्ब फॉर्म को हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हमने ऊपर लिखा है सरपास, जो मेन वर्ब है। वहां पे लिखा हुआ है मदर वर्ब। ठीक है, तो वो मेन वर्ब है। लेकिन प्रेजेंट फॉर्म वन भी वही होता है जो मेन वर्ब होता है। जैसे मान लीजिए कि प्ले वर्ब होगा, तो आई प्ले क्रिकेट, तो उसका प्रेजेंट फॉर्म सेंटेंस वही होगा, इसीलिए वो प्ले रहेगा। यहाँ पे सरपास है। ठीक है, तो सरपास का मीनिंग मतलब कुछ चीज जो है, जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होना, उसका मीनिंग भी आपको बताएंगे और इसका सेंटेंसेस भी बताएंगे। तो इसमें आपको 2 मिनट और लगेंगे। और अगर हमारे मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल द डिजिटल इंग्लिश लैब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इस तरह के वीडियोस मिलते रहें और ग्रामर का और इंग्लिश से रिलेटेड लेसन्स आपको मिलते रहें। तो सरपासेस प्रेजेंट फॉर्म टू क्यों है वो भी आपको बताएंगे। अब देखिए, सरपास्ड है, जैसे ही प्लेड, मतलब पास्ट इंडिपेंडेंट पास्ट फॉर्म। सरपासिंग है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसमें हम लोग कौन सा टेंस बनाते हैं? जैसे सपोज कीजिए कि आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, तो ये वाला फॉर्म लगेगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी ये वाला फॉर्म लगेगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा जो सरपास्ड है। और जब हम कुछ करना चाहते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉन्ट टू लर्न, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट फॉर्म, तो यहाँ पे टू सरपास लगेगा। तो लेट अस सी द 7 सेंटेंसेस ऑफ द 7 वर्ब फॉर्म्स। तो आपने ये समझ लिया कि 7 वर्ब फॉर्म्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको जो फॉर्म, मतलब प्रेजेंट फॉर्म 1, प्रेजेंट फॉर्म 2 या V1 V2 जो कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा उससे अलग होके उसी चीज को इस तरह से अगर सीखेंगे तो इसके मैक्सिमम वर्ब फॉर्म्स इतने ही हो सकते हैं। तो जो भी आपका डाउट या संदेह था वो दूर हो जाएगा। सो लेट अस मेक सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस हम क्या बनाएंगे? देखिए, आई विल सरपास माई फादर्स एक्सपेक्टेशंस, ये हमारा पहला सेंटेंस होगा। तो यहां पे देखिए विल लगाया है, विल की जगह पे आप कुछ मॉडल भी लगा सकते हैं, जस्ट लाइक आई कैन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो हो जाएगा। वो सब्जेक्ट के अनुसार या सेंटेंस के अनुसार शैल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पहले कुछ आएगा, मतलब वर्ब फॉर्म से पहले सब्जेक्ट के बाद, जैसे आई है सब्जेक्ट, तो उसके बाद कुछ आएगा, आई विल सरपास। तो यहाँ पे हमने विल का इस्तेमाल किया है जो फ्यूचर का मीनिंग देगा, लेकिन वर्ब फॉर्म वही आएगा, मदर वर्ब फॉर्म ही आएगा। ठीक है, तो आई विल सरपास माय फादर्स एक्सपेक्टेशन मतलब क्या हुआ?
जो मेरे पिताजी का एक्सपेक्टेशंस या उम्मीद है मैं उससे ज्यादा करके दिखाऊंगा या कर सकता हूं, करूंगा। ठीक है, तो ये है विल पावर और फ्यूचर टेंस। ठीक है, और आगे चलते हैं और आपको सेकंड सेंटेंस दिखाते हैं। जैसे आई सरपास माई ऑन रिकॉर्ड, अगर आपने पिछले साल कोई रिकॉर्ड बनाया, सपोज मैं स्टूडेंट से बात करता हूं, जैसे उन्होंने पिछले साल 80% लाया था मैट्रिक में, अब उन्होंने इंटर में अगर 90% ले आया है, तो आई सरपास माई ऑन रिकॉर्ड। आप क्रिकेट खेलते हैं, उसमें आपने पिछले बार इतना रन बनाया था और फिर अगले बार आपने ज्यादा किया, तो आई सरपास माई ऑन रिकॉर्ड आप कह सकते हैं। अब सरपासेस कहाँ लगता है? जब सब्जेक्ट से पहले ही या शी रहेगा या किसी का नाम रहेगा, सपोज सलीम का नाम रहेगा, अनिल का नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, तो वहां पे सरपासेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ही सरपासेस मी एट एवरी एग्जाम। अच्छा, ये सरपास और सरपासेस को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब एक बार आप समझ लेते हैं तो कहाँ पे प्ले और प्लेज लगेगा, कहाँ पे राइट और राइट्स लगेगा, जैसे एस और ईएस का कॉन्सेप्ट है, ये एक बार आप समझ लेंगे तो जो भी सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप ऑटोमेटिक इसको लगा सकते हैं। और जो भी आपको गलती होने का चांसेस रहता है, हेजिटेशन रहता है, वो बहुत ही कम रहेगा। इसीलिए मेरा प्रयास है कि मैं आपको इस तरह के सेंटेंस और मॉड्यूल दे दूं ताकि आप आगे कभी इस तरह के गलती या मिस्टेक्स ना करें या उससे बच के रहें। और मेरा चैनल या वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के लेसन्स बहुत ही रेयर मिलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं सर पास्ट। ये पास्ट फॉर्म है, जैसे कि आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनाते हैं। तो शी सरपास्ड मी इन लास्ट एग्जाम, उसने किया था या किया है। ठीक है, या आप आई भी लगा सकते हैं किसी और सब्जेक्ट को चेंज करके, ऑब्जेक्ट को चेंज करके। ठीक है, आप ही शी नाम कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। आई एम सरपासिंग माई ऑन लिमिट, अगर आपका कोई लिमिट है, ठीक है, और उससे ज्यादा आप कुछ कर सकते हैं तो आप ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं, या सब्जेक्ट को चेंज करके आप किसी और को भी बोल सकते हैं। अब चले आते हैं हम, आई एम बीइंग सरपास्ड बाय माय वॉल स्टूडेंट। ये पैसिव सेंटेंस है असल में। अगर सपोज कीजिए कि कोई मेरा स्टूडेंट ही आगे चल के बहुत अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए, सब शिक्षक चाहते हैं। बट इस तरह के सेंटेंस टीचर यूज कर सकते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट के द्वारा ही सरपास किया जाता हूं, मतलब वो हमसे ज्यादा ही कुछ कर बैठते हैं या काम अचीव कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि ऋतिक रोशन हैज सरपास्ड हिज फादर्स लेवल। तो इस सेंटेंस को समझने की जरूरत है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो ऋतिक रोशन ने फिल्म एक्टिंग में काम करके दिखाया, तो जो उनके पिताजी का नाम राकेश रोशन जी हैं, तो उससे ज्यादा उन्होंने अपने राम को रोशन किया था। हम क्या बोलेंगे? ऋतिक रोशन हैज सरपास्ड हिज फादर्स लेवल। अब लेट अस सी टू सरपास का सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इसमें भी हमने फिल्म इंडस्ट्री से एक एग्जांपल लिखा है, अभिषेक बच्चन हैज नॉट बीन एबल टू सरपास हिज फादर्स स्टेटस क्यू। ये क्या है? क्योंकि अभिषेक बच्चन जी भी एक्टर हैं और उनके पिताजी अमिताभ बच्चन जी भी बहुत बड़े एक्टर हैं, इंडिया के माने जाने हस्ती हैं। तो अभिषेक बच्चन हैज नॉट बीन एबल, मतलब जो अमिताभ बच्चन जी का जो स्टेटस है फिल्म इंडस्ट्री में, उससे वो ऊपर या उससे ज्यादा काम करके दिखाने में सक्षम नहीं हो सके, जो लोगों का एक नजरिया है या मानना है। तो आप इस तरह से देखिए, जब हम वर्ब के 7 वर्ब फॉर्म्स को समझ लेते हैं तो इस तरह से हम आसानी से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो।